प्रिय भक्तों, हरे कृष्णा। आज हम सुनाएंगे गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से प्रकाशित कृपानुभूति अंक से गायत्री मंत्र के जप का प्रभाव। प्रिय भक्तों, ये कथाएं सच्ची होती हैं, खुद के अनुभव की होती हैं। तो आज हम बताएंगे गायत्री मंत्र के जप का क्या प्रभाव होता है। जो भैया लिख के भेज रहे हैं वो बता रहे हैं कि मैं पिछले कई वर्षों से पोस्ट मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। सन 2012 ईस्वी में दीपावली अवकाश के एक दिन पूर्व मैंने अधीनस्थ समस्त कर्मचारियों से कहा कि दूसरे दिन व्यापारिक क्षेत्र के दीपावली के दूसरे दिन परिवा में डाकघर में कोई नहीं आता है। आप लोग भी यदि नहीं आना चाहते हैं तो एक दिन का अवकाश ले सकते हैं। सभी ने अवकाश ले लिया। तभी सफाई कर्मी बिरजू ने कहा, साहब यदि मैं आज शाम को डाकघर की पूरी सफाई कर दूं तो कैसा रहेगा, जिससे मुझे भी दीपावली के दूसरे दिन यानी परेवा प्रतिपदा को आना नहीं पड़ेगा। मैं भी घर में अपने बच्चों के साथ समय बिताऊंगा। अब सुनिए, दीपावली के दूसरे दिन की घटना है। मैं प्रातः लगभग 9 बजे कार्यालय में जाकर बैठ गया, यानी परिवा वाले दिन। कार्यालय में सभी के अवकाश होने के कारण मैं अकेला था। अचानक प्रधान डाकघर से मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया। मैं बातें करने लगा, तभी मेरे बाएं सीने में भयंकर दर्द होने लगा। दर्द इतना बढ़ गया कि मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। तब तक मेरा मोबाइल मेरे हाथ से छूट गया था और मैं पूरी तरह से समझ चुका था कि मेरे को हार्ट अटैक आया है। सुरक्षा की दृष्टि से केवल मुख्य द्वार खुला था, बाकी सब बंद थे। मुझे लगा कि जैसा कि अब मेरा प्राणांत होने वाला है। अतः प्रभु प्रेरणा से रोते रोते गायत्री मंत्र का मैं जप करने लगा। कहने का मतलब ये प्रतिदिन गायत्री मंत्र करते थे, तो उन्हें गायत्री माता की शरण ले करने लगा। धीरे धीरे शिथिलता बढ़ती जा रही थी, यानी कि ये बेहोश होते जा रहे थे। तभी अचानक सफाई कर्मी बिरजू देवदूत बनकर आ गया। उसने मेरी स्थिति देखकर आवाज़ लगाई, परंतु मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक आया था। तुरंत बिरजू भागकर सड़क पर गया और एक व्यक्ति को लेकर आया। उसने मेरी स्थिति को देखते ही सीने पर जोर जोर से कई चोटें मारी तथा उठाकर मेज पर लिटाकर सीने को रगड़ना शुरू कर दिया। बिरजू जो दूसरे व्यक्ति को लाया था तो वो जान चुका था कि इनको हार्ट अटैक आया हुआ है। कुछ हल्का आराम मिलने पर मैंने मोबाइल की ओर संकेत किया। उसने मेरा मोबाइल लेकर मुझसे घर का नंबर पूछा। मैंने साहस बटोरकर अपने लड़कों के नाम बताए। उसने दूसरे व्यक्ति ने मोबाइल में नंबर निकालकर बच्चों की सारी स्थिति बता के कहा कि तुरंत आ जाओ, तुम्हारे पिताजी को हार्ट अटैक आया हुआ है। कुछ ही क्षणों में बच्चे गाड़ी लेकर आ गए और मुझे लेकर हृदय रोग संस्थान गए। इस पूरे घटनाक्रम में मैं सतत गायत्री मंत्र का कह रहे थे कि मैं अंदर ही अंदर मन में गायत्री मंत्र का जप कर रहा था, क्योंकि मैं पूरी तरह से समझ रहा था कि परमात्मा ही मुझे बचा सकते हैं। स्वास्थ्य लाभ होने के पश्चात अब काफ़ी दिन बाद जब वो पूरी तरह से सही हो गए तो फिर वे ऑफिस गए, पोस्ट ऑफिस। तो उन्होंने कहा कि जब मैं कार्यालय गया तो मैंने बिरजू से पूछा कि भाई, तुम्हें तो उस दिन परेवा वाले दिन कार्यालय आना नहीं था, तुमने तो सफाई कर दी थी एक दिन पहले, फिर तुम अचानक कैसे आ गए। बिरजू ने जो उत्तर दिया तो लिख रहे हैं कि उसने वास्तव में मेरे मन में गायत्री मंत्र के जप की भावना को और अधिक सुदृढ़ कर दिया। उसने कहा, साहब मैं बिल्कुल नहीं आना चाहता था, परंतु अचानक मेरे मन में बार बार ये आया कि साहब अकेले बैठे होंगे, चलो कुछ देर के लिए ऑफिस घूम आए। और मैं चला आया। मेरे अंदर पता नहीं क्या दैवी प्रेरणा हुई कि मैं ऑफिस जाऊं, साहब अकेले हैं। जबकि सफाई कर्मचारी बोला, जबकि मेरे पारिवारिक जन कह रहे थे, जब तुम्हें खुद पोस्ट मास्टर साहब ने अवकाश दिया है तो तुम्हें क्या जाने की ज़रूरत है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मेरा मन नहीं माना और मैं पोस्ट ऑफिस चला आया। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि गायत्री मंत्र का ही चमत्कारी प्रभाव था कि बिरजू ने आकर मेरे प्राणों की रक्षा की। बचपन से ही, अब वो कह रहे हैं जिन्होंने लिख के भेजा है कि मैं बचपन से चलते फिरते ऑफिस में कार्य करते हुए गायत्री मंत्र का जप का मैं बराबर जप करता हूँ, गायत्री मंत्र का, जिसके प्रभाव से संकट के समय मेरा जीवन बचा। आज अब तो प्रभु से एक ही प्रार्थना है कि हे नाथ, मेरे गायत्री
मंत्र का जप, नाम संकीर्तन निरंतर चला रहे। भक्तों, ये गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण से बिल्कुल सत्य कथा है, अनुभव की कथा है। ये कथाओं से हमको ये प्रेरणा मिलती है, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ती है, ईश्वर के ऊपर विश्वास होता है, और हम जब प्रभु की शरण ले लेते हैं तो हमारे वो संकटों से रक्षा करती है। ऐसे हैं मेरे प्रभु, ऐसी है मेरी गायत्री माँ, जो अपने भक्तों को हर संकट से, हर कष्ट से बचाती हैं। और यही हम सबसे ये कहना चाहेंगे कि कृपया हमारी ये कथाएं आप सभी को, सत्य कथाएं अच्छी लगती है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो जय हो गायत्री मैया की।